तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत की फसलों के बारे में, है ना। भारत की प्रमुख फसल ऋतुएं कौन कौन सी हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको आगे का हमारा लेटेस्ट अपडेट भी आपको मिल सके। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं कि भारत की जो फसल ऋतुएं हैं वो कितने प्रकार की होती। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहली वाली जो ऋतु है वो है खरीफ ऋतु। खरीफ ऋतु जो कि कब से प्रारंभ होती है, ये जून माह में प्रारंभ हो जाती है और जून से लेके तो ये सितंबर माह तक रहती है। इस ऋतु में क्या होता है कि कई प्रकार की फसलें उगाई जाती है, जैसे कि ज्वार, कपास, चावल, जूट, बाजरा, सोयाबीन। इस प्रकार की फसलों की कृषि खरीफ ऋतु में की जाती है। तो ध्यान रखने वाली कौन सी बात है कि ये जो ऋतु है जून से लेके तो सितंबर माह तक रहती है एवं इसमें प्रमुख फसलें जैसे कि सोयाबीन, चावल, कपास, ज्वार, बाजरा आदि 3-4 फसलों के नाम के बाद हम आदि लगा सकते हैं। ये जो खरीफ ऋतु है, जो खरीफ ऋतु मेनली किस वजह से होती है, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, हमारे यहाँ जो मानसून उठता है वो कहाँ से होता है, दक्षिण पश्चिम की तरफ से जो मानसून आता है उसके कारण खरीफ ऋतु की फसलें उत्पन्न होती है। तो अगली ऋतु की बात करें हम, रबी ऋतु। रबी ऋतु इसका सीजन कब से कब तक का रहता है कि ये अक्टूबर से लेके तो नवंबर में यानी कि शरद ऋतु में प्रारंभ होती है। अक्टूबर नवंबर से तो ये कब तक रहती है, मार्च अप्रैल तक रहती है। इसमें प्रमुख फसलें कौन कौन सी उगाई जाती, जैसे कि गेहूँ, चना, सरसों, जौ आदि, है ना। आदि फसलों की कृषि इस ऋतु में की जाती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं जायद ऋतु की। जायद ऋतु कौन सी, एक अल्पकालीन ऋतु है ना। जैसे गर्मी के मौसम में यानी कि इसका जो टाइम रहता है वो कब से रहता है, इसका सीजन रहता है अप्रैल से लेकर तो जून तक होता है। अभी जो जायद ऋतु है इसमें किस प्रकार की फसलें उगती है, तो जैसे कि तरबूज, खीरा, सब्जियां या चारा वगैरह इस प्रकार की फसलें इस ऋतु में उगाई जाती है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। और हम डेफिनेटली, हमारा भारत क्या कृषि प्रधान देश है, तो इन सारी चीज़ों को हमें याद करने में ज़्यादा कठिनाई होगी नहीं। इसमें से कुछ छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं, जैसे कि जायद ऋतु में बोई जाने वाली प्रमुख फसलों के नाम बताइए। तो सब्जियां, है ना, तरबूज, ककड़ी, चारा, इस प्रकार की फसलें जायद ऋतु में उगती है। पूछा जा सकता है कि भाई खरीफ ऋतु और जायद ऋतु इनमें क्या अंतर है, तो भी हम बता सकते हैं कि इनके सीजन के हिसाब से खरीफ ऋतु कब उगती है। खरीफ ऋतु कब से कब तक रहती है, जून से सितंबर तक। इधर हम लिख सकते हैं कि ये ऋतु अप्रैल से जून तक रहती है। फिर दूसरा पॉइंट में हम इनकी फसलों के नाम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इनके अंतर को भी स्पष्ट इसमें कर सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि भारत की प्रमुख फसल ऋतुएं कौन कौन सी है, खरीफ ऋतु, रबी ऋतु और जायद ऋतु। आपको ये भी पूछा जा सकता है कि कौन से ऋतु अल्पकालीन ऋतु है ना। कौन सा सीज़न शॉर्ट सीज़न कहलाता है फसलों के लिए, तो वो कौन सा है, जायद का जो सीज़न होता है वो शॉर्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, अल्पकालीन फसल ऋतु भी उसको हम कहते हैं। रबी ऋतु में कौन कौन सी प्रमुख फसलें उगाई जाती है, तो जैसे कि गेहूँ, चना, सरसों, जौ, इस प्रकार की फसलें रबी ऋतु में उगाई जाती है। तो ये जानकारी बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ याद रखना है, समझना है। आप भी किसान के बेटे हैं, आप अच्छी तरीके से, आप भी जानते हैं, आपके पेरेंट्स भी खेती करते हैं, डेफिनेटली आप जानते हैं कि खरीफ ऋतु क्या होती है, रबी क्या होती है। और जो लोग फल सब्जियां वगैरह उगाते हैं वो ये भी जानते हैं कि जायद ऋतु क्या होती है।